वेलकम टू गाइज अनदर वीडियो। और टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एसआईपी करते हैं या करने जा रहे हैं तो आपको भूल कर भी ये 11 गलतियां कम से कम नहीं करनी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन गलतियों को ध्यान में रखते हुए अगर सही नहीं करते हैं तो आपको लंबे समय में या फिर कैसे भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां आपने वो नहीं करनी है। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू। देखिए, जब अगर आप शुरू कर रहे शुरू करने से पहले अपना एक गोल बना दीजिए। अपने माइंड में सेट कर दीजिए कि मुझे किस चीज के लिए एसआईपी कर रहा हूँ और मुझे कितने समय के लिए करना है। शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल ना करिए। ठीक है, अपना गोल सेट कर रहे, कम से कम 10 साल से ऊपर तो कम से कम रखना चाहिए, तभी आपकी वेल्थ क्रिएशन बनेगी। और ये रखना है कि मैं किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए। वेल्थ क्रिएशन, बड़ा पैसा चाहिए बच्चों के लिए, या फिर अपना रिटायरमेंट के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, किस चीज़ के लिए, ये गोल अपना सेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो करना है, रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस को अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी मार्केट नीचे भी आता है तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं चाहिए। और तीसरी गलती है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए करना ही करना है। कम से कम आपको, जो आपने शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन भी रखा है, तो कम से कम 5 से 7 साल तो आपका करना ही करना है। और आप पांचवी जो गलती है वो आपने ये नहीं करनी है कि किसी भी प्लान को जब ले रहे आप तो उसको रेगुलर प्लान बिल्कुल ना करिए। रेगुलर प्लान जो है तो आपकी एक्सपेंस रेशियो को तो मालूम होगा। एक्सपेंस रेशियो आप देख लीजिए, डायरेक्ट प्लान भी देख लीजिए और रेगुलर प्लान देख लीजिए। रेगुलर प्लान में आपको कम से कम 1.5% 2% आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा, खर्चा लगेगा। क्योंकि अगर आप बैंक से करते हैं तो आपको डायरेक्ट प्लान चिपकाएगा, अगर आप किसी एजेंट से करते हैं तो वो भी आपको रेगुलर प्लान चिपकाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल जो है डायरेक्ट प्लान है उसमें कहाँ 0.55, 0.50, 0.60 ऐसा होता है, वहीं करीबन रेगुलर में 1.5 से 2% होता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगली जो गलती है वो है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन बोले तो आपको अपने, जो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, आप एक ही टोकरी में सारे अंडे रखते हैं अगर, तो कभी अगर आपके हाथ से टोकरी छूट गई या टोकरी पलट गई तो अंडे फूट जाएंगे, सारे के सारे अंडे। लेकिन वहीं अगर वो अंडे, अगर आप थोड़ा थोड़ा अंडे अगर आप 2 4 5 7 टोकरी में रखेंगे तो एक अगर टूटेगी भी तो बाकी सेफ रहेंगे। तो वही आपने क्या करना है, जब भी पोर्टफोलियो बनाना है तो डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना जरूरी है। लार्ज कैप में भी करना है, मिड कैप में भी करना है, फ्लेक्सी कैप में भी करना है, स्मॉल कैप में भी करना है, और हर चीज में करना है। मल्टी कैप में भी करना है, और थोड़ा जैसे कि डेट हो गया उनमें भी करना है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कम से कम तो रखना है। लार्ज, मिड कैप, फ्लैक्स, तो ये कम से कम तो करना ही करना है आपने। ठीक है दोस्तों, अगली जो गलती है, फंड को स्विचिंग। फंड को स्विच, जैसे कि आप 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आप जो तो फंड को, एक फंड को दूसरे में स्विच करो, तीसरे फंड में स्विच कर रहे, तो बार बार आपको फंड स्विच नहीं करना है। जैसे इस बार आपने किसी स्मॉल में डाल रखा है और फिर अगली बार आप फिर किसी मिड में चले गए, फिर लार्ज में चले गए, फिर दूसरे में चले गए, ऐसे ऐसे ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, इस गलती से आपको बचना है कि अपना फंड बार बार स्विच करेंगे। इस फंड को अगर आप स्विच करते रहेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा।
बिल्कुल बहुत कम मिलेगा। कभी कभी तो आप बिल्कुल उसमें चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगली जो गलती है, इमोशनल डिसीजन। जैसे कि कभी कभी आप इमोशनल हो गए कि यार मेरे को इसमें नहीं करना है, नहीं अभी नहीं करना है, अभी मार्केट गिरा हुआ है, नहीं अभी अगली बार करेंगे, नहीं अभी इस टाइम नहीं करना है, आप 1 महीने छोड़ के 2 महीने छोड़ के अभी अभी रिडीम कर ले। तो ये गलती आपने कभी नहीं करना है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगली जो गलती है, नो एमरजेंसी फंड। कभी भी आपने इमरजेंसी जो फंड है वो कभी आपने एसआईपी में नहीं डालने का है। कभी कहीं आपको मालूम पड़ रहा कि यार मेरे को इसी टाइम, इसी साल, इसी महीने में मेरे को फंड की ज़रूरत पड़ गई और वो आपने निकाल दिया, तो उस टाइम अगर मार्केट गिरा हुआ होगा तो आपको नुकसान होगा पक्का। इसलिए जो इमरजेंसी फंड है उसको सेपरेट रखिए, बैंक में रखिए, कहीं भी रखिए, वो आपने कभी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना है। अगली जो गलती है, हाई एक्सपेक्टेशन रिटर्न। कभी भी जो आपका रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन है कभी हाई का नहीं रखना है कि मेरे को इतना परसेंट मिलना ही मिलना है। जैसे म्यूचुअल फंड में दिखाते हैं कभी कभी एक साल में 70% का रिटर्न, 60%, 50%, 80% रिटर्न, ऐसा जो दिखाते हैं ना, तो ऐसा कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि मेरे को इतने एक साल में इतने रिटर्न मिलना ही मिलना है। हो सकता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में आपको 15% को मिले, 12% नहीं, 15% तो ऊपर ही मिलता है, इसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है, लेकिन कम से कम ही एक्सपेक्टेशन रखना है। अगली गलती है, अपनी एसआईपी को मॉनिटर करना ना भूलें। अपने एसआईपी को मॉनिटर करते 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 ही रहने का है, ठीक है दोस्तों। हर टाइम अपनी एसआईपी को देखते ही रहना है, ठीक है दोस्तों। और एक गलती है दोस्तों जो आपने वो भी बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी कभी क्या होता है, मार्केट गिरा हुआ है, इस टाइम पे मार्केट गिरा हुआ है, तो आप घबरा जाते हैं कि यार नहीं, अभी आप एसआईपी रोक देते हैं। जब मार्केट ऊपर जाने लग जाएगा तब हम एसआईपी करेंगे। कुछ लोग मार्केट गिरते ही घबराने लगते हैं। एसआईपी को कभी मत रोकना। मार्केट ऊपर हो तो चलते रहने का, नीचे भी आए तो चलते रहने का, क्योंकि मार्केट कभी ना तो एक साइड भी जाता है, ना तो ऊपर ही जाता है, ना ही नीचे ही आता है। मार्केट तो कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा, लेकिन एटलीस्ट मार्केट लास्ट में ऊपर ही जाता है। ऐसा चलता रहता है ना मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो ये गलतियां आपको कभी मत करना एसआईपी में कि मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए तभी आपका एवरेजिंग रिटर्न मिलेगा। कभी ऐसा अब आपकी एसआईपी हाई पे कटेगी तो कभी लो पे कटेगी, तभी आपको लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग रिटर्न मिलता है। बोले तो 15 से 20% की एक्सपेक्टेशन ही करनी है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए एसआईपी क्योंकि एक टाइम पे नहीं कटती है और आप एसआईपी की डेट चेंज भी नहीं कर सकते हैं बार बार, क्योंकि अगर आपकी एसआईपी जैसे अभी क्या है नवंबर, और अभी आप उसको कट के और अभी फिर अगले महीने करना चाहते हैं कि यार अभी अगले महीने करूं, तो वो अगले महीने नहीं होगा, फिर अगले महीने होगा, जनवरी में हो पाएगी। तो ये गलती आपने कभी मत करना, नहीं तो आपकी गलती करेक्शन नहीं हो पाएगी। थैंक यू, जय हिंद।